नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन, ये मोहब्बत का बेहतरीन नक्श है और ये बहुत ही तीर अंदाज जिसे बोला जाता है उसकी तरह ये काम करता है। ये तावीज़ बहुत ही छोटा है मगर इसकी जो मैंने पावर देखी है और इसकी आजमाइश देखी है बहुत ही बेहतरीन है और आजमाया भी गया है। ये उन लोगों के लिए है जो बारहा अमल करते हैं मगर कामयाब नहीं होते हैं, मगर उन लोगों के लिए ये अगर नक्श किया जाए, अमल में ला जाए तो इंशाअल्लाह ताला। और इस तावीज़ में एक ख़ास बात ये है कि अगर जो भी अमल करें तो अपनी हाजतों को रख कर के सामने तब अमल करना शुरू कर दें। ये मोहब्बत का बेहतरीन अमल है और इस मोहब्बत के नक्श को एक बार ज़रूर आज़मा के देखें इंशाअल्लाह ताला। इसकी जो आपको जब भी तावीज़ बनाना हो इस तरह से एक जदवल बना लेना है, इस तरह से गोलाई कर लेना है, इसको तीर अंदाज जिसे कहते हैं इस तरह तीर की तरह निशान बना देना। आपको एक निशान इस तरह जिस तरह है मैंने बताया है सेम ऐसा ही आपको उतारना है। करना क्या है कि यहाँ पे आपको जिससे मोहब्बत करनी हो यहाँ पे उनका नाम लिखा जाए, ठीक है, और यहाँ पे उनका नाम लिखा जाए, फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह पे उनके माँ का नाम लिखा जाए। इस तरफ जिससे लड़की है तो लड़की का नाम बिन की जगह बिनते लगा कर उसके माँ का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर फिर लिखा जाएगा वही बात, अब लड़की का नाम लिखा जाएगा, बिन लगा कर उसके माँ का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे वही लिखा जाएगा फ़लाँ बिन फ़लाँ, जो उसके लड़की का नाम लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा मेरी मोहब्बत में पागल हो। फिर लिखा जाएगा यहीं पे लड़की का नाम लिखा जाएगा, अब बिन लगा करके उसके बिन की जगह बिनते लगा उसके माँ का नाम लिखा जाएगा मेरी मोहब्बत में पागल हो। चाहे लड़का हो लड़की हो ये अमल को कर सकते हैं। उसके बाद जो अमल कर रहे हैं, जो लड़का कर रहे हैं तो उसका यहाँ क्या करना है, उसका नाम यहाँ पे डालना है, बिन लगा के उसके माँ का नाम यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे नाम डालेगा अपना ही, फिर बिन लगा के अपने माँ का नाम डालेगा लड़का, दोनों जगह में लड़का डालेगा। ये हो गया, नक्शे हो गया। जब आपने बना दिए तो अब नक्शे भरने का चाल देखिए। क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है फ़िरौन, फिर लिखना है नमरूद, फिर लिखना है शद्दाद, फिर लिखना है इब्लीस। इस तरह से ये नक्श आपका मुकम्मल हो गया है। ये है आपने जो मैंने बताया है, आप एक बार और ज़रूर इसको और एक बार ज़रूर देख लें किस तरह से। यहाँ पे लिखना जिससे मोहब्बत करते हैं उसका नाम, उसके माँ का नाम, ठीक है, फिर उसका नाम, फिर उसके माँ का नाम यहाँ पे भी लिखना है, फिर उसी का नाम, फिर उसके माँ का नाम यहाँ पे लिखना मेरी मोहब्बत में पागल हो, फिर लिखना उसका नाम, उसके माँ का नाम, फिर मेरी मोहब्बत में पागल हो। जिससे मोहब्बत करना चाहते हैं उसका नाम, ये 4 जगह भरना है। उसके बाद जो मोहब्बत करना चाहते हैं, जो जिससे मोहब्बत करना चाहते हैं उसका नाम तो भरा गया, अब जो मोहब्बत करना चाहते हैं तो उसका नाम यहाँ पे लिखेगा, बिन लगा करके उसके माँ का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। या लड़की है तो बिनते लगाएंगे, लड़का है तो बिन लगा कर उसका माँ का नाम, फिर यहाँ पे लिखेंगे दोबारा में अपना नाम लिखेंगे, बिन लगा करके अपने माँ का नाम लिखेंगे। ये हो गया। ये मोहब्बत करने वाला है, जिससे मोहब्बत करना हो उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लिखा जाएगा। इस तरह से हो गया। जब मुकम्मल हो गया, नक्शे को अच्छी तरीके से मोड़ देना है। जिस तरीके से ताबीज़ को मोड़ा जाता है उस तरीके से आप इस ताबीज़ को भी अपने फोल्ड कर लेना है, ताबीज़ की तरह से शक्ल दे देना है, मोड़ देना है। इसके ऊपर टेप वगैरह कर लेना है। करने के बाद एक ताबीज़ को ले जा करके आपको इसकी 3 ताबीज़ बना है। एक कब्रिस्तान में दफना दें, एक हिलते इसमें दरख्त में ले जा करके लटका दें लंबे धागा बांध करके, और एक ताबीज़ को ले जा करके पानी में छोड़ दें, बहा दें। इंशाअल्लाह ताला इस ताबीज़ के ज़रिए से आपने अगर जो आपकी मोहब्बत है आप अगर किए हैं तो इस तरह काम करेगा। जिस तरीके से ये कमान जिसे तीर कहा जाता है उस तरीके से इसकी अंदाज़ और इसकी असर इतनी तेज़ है कि वो फ़ौरन काम करना शुरू कर देगा। मेरे चैनल के नाज़रीन जो मेरे चैनल में नए हैं और जो भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब के लिए किए हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। जो नाजायज़ के ना करें, जो नाजायज़ के लिए करते हैं उनके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, जायज़ कामों के लिए इस्तेमाल करें।
میرے ناظرین، اس کو میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اسے اچھے لگے، اس کو لائک کرنے سے میرے حوصلہ افزائی ہوتا ہے آپ کے لیے، اور اس سے بہترین سے بھی بہترین ہم تعویذ لے کر کے حاضر آئیں گے۔ میرے ناظرین، اس طرح کی کوئی بھی پریشانی ہو یا مسئلہ ہو، میرے نمبر دیے ہوئے پہ کال کیجیے، انشاءاللہ تعالی ہم مسئلے کو آپ کے حل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں، خدا حافظ۔